मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। देश के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय राजनीति में धरती पुत्र के योगदान को याद किया। उनकी तारीफ में बड़े बड़े शब्द कहे गए। उनके साथ यानी मुलायम सिंह यादव के साथ अपने निजी संबंधों का बखान किया गया। मुलायम सिंह यादव का परिवार ही बहुत दुखी है। उनकी बहुएं रोते बिलखते नजर आईं। बेटे अखिलेश यादव का के दुख का तो पारावार ही नहीं है। और हो भी क्यों ना, आखिर मुलायम सिंह यादव ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार को स्थापित करने में लगा दिया। बेटा, भतीजा, भाई, बहू, दूर दराज के रिश्तेदार, सबको बड़ी मशक्कत से राजनीति में स्थापित कर दिया। किसी को सांसद बनाया तो किसी को विधायक, और कुछ नहीं तो जिला परिषद में ही पद दिला दिया, और बेटे को तो मुख्यमंत्री बनवा कर ही छोड़ा। मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में अपने परिवार को ऐसे स्थापित किया कि उनके परिवार में ही पूरा समाज समाहित हो गया। शायद यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव को बड़ी इज्जत के साथ समाजवाद का पुरोधा घोषित किया गया। मुलायम सिंह जी ने अपने जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उनके ऊपर तकदीर की, ऊपर वाले की बड़ी विशेष कृपा रही, बड़ी मेहरबानी रही। तभी एक ऐसा शख्स यानी मुलायम सिंह यादव, उनके खिलाफ सन 1981 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने शूट एट साइट का वारंट जारी किया था। जी हाँ, 1981 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया गया था। और मजे की बात क्या है कि उसी राज्य में, उसी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने एक छत्र राज किया। और जो पुलिस अधिकारी मुलायम सिंह यादव का शूट एट साइट वारंट लेकर, हाथ में बंदूक लेकर उन्हें गोली मारने के लिए तलाश कर रहे थे, उन्हीं पुलिस अधिकारियों को मुलायम सिंह यादव को सैल्यूट करने के लिए विवश होना पड़ा। यह किस्मत नहीं तो और क्या है। मुलायम सिंह यादव ने देश की राजनीति में कई मील के पत्थर स्थापित किए, जिसके लिए उन्हें युगों युगों तक राज याद किया जाएगा। बहुत सारे कारनामे हैं उनके, बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए मुलायम सिंह यादव को याद किया जाएगा। जैसे राम भक्तों का बेरहमी से कत्ल करवाना, जैसे रामपुर तिराहा कांड। ये ऐसी बातें हैं जिसने मुलायम सिंह का नाम अमर कर दिया है। इन कारनामों के लिए कोई उनकी तारीफ करेगा तो कोई विरोध करेगा, लेकिन इतना तय है कि समर्थक हो या विरोधी, कोई भी मुलायम सिंह यादव को भुला नहीं पाएगा, उनको इग्नोर नहीं कर पाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुलायम सिंह यादव का देहांत 10 अक्टूबर को सुबह 8:16 पर हुआ, यहीं दिल्ली के पास गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में। बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, बहुत सारी शारीरिक समस्याएं थी उन्हें। उन्होंने सुबह 8:16 पर 10 अक्टूबर को उन्होंने शरीर त्याग दिया। लेकिन 10 अक्टूबर वही दिन है जब हनुमानगढ़ी जा रहे राम भक्तों को गोलियों से भून दिया गया था। और उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने अपनी पुलिस को सख्त आदेश दिया था कि किसी भी सूरत में अयोध्या में कार सेवा नहीं होने देनी है। इसलिए राम भक्तों पर गोलियों की बरसात कर दी गई। इसका मकसद राम भक्तों को रोकना नहीं था, बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों को संदेश देना और अपनी कुर्सी बचाना था। यही वजह है कि किसी भी राम भक्त के पैरों पर गोली नहीं मारी गई। आमतौर पर पुलिस किसी को रोकने के लिए, किसी प्रदर्शन को रोकने के लिए जब आमतौर पर गोली चलाती नहीं है, और जब गोली चलाती है तो कोशिश करती है कि पैरों पर गोली चला के उसे घायल कर दिया जाए, जान न ली जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार की पुलिस ने बड़ा उल्टा काम किया। राम भक्तों को पूरी बेरहमी के साथ सीधा सीने या सिर में गोली मारी गई।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस गोलीकांड में 1.5 दर्जन, जी हां, लगभग 18 लोगों की मौत हुई सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन अपुष्ट आंकड़े कुछ और कहते हैं। बाद में लोगों को सरयू नदी, पवित्र सरयू नदी में बहते हुए या फिर नदी के किनारे की रेत में बड़ी लापरवाही से दफनाए गए अनगिनत शव मिले, बहुत सारी लाशें मिली, गिना नहीं जा सकता। शक था कि ये सारे लोग कार सेवक थे और मुलायम सिंह यादव की पुलिस द्वारा चलाई हुई गोली में मारे गए थे। इसी गोलीकांड में कोलकाता के मशहूर कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी, जो कि एक बड़ा औद्योगिक घराना था, एक बड़ा व्यापारी परिवार था। मुलायम सिंह यादव को रामपुर तिराहा कांड के लिए भी याद किया जाएगा, जब उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए आंदोलन चल रहा था। जी हां, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग किया। लेकिन ये आंदोलन काफी समय से चल रहा था। उत्तराखंड के लोग अपने राज्य को यूपी से अलग करने की मांग लेकर दिल्ली जाना चाहते थे। इन आंदोलनकारियों में बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चियां भी शामिल थी। ये कोई हिंसक आंदोलन नहीं था। लेकिन मुलायम सिंह यादव इन उत्तराखंडी पहाड़ियों से बेहद नाराज थे, क्योंकि वो लोग मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते थे। ये मैं नहीं कह रहा, मुलायम सिंह यादव ने अपनी जुबानी ये बयान दिया था कि मैं इन पहाड़ियों की परवाह क्यों करूं, ये तो मुझे वोट ही नहीं देते। मुलायम सिंह यादव बेहद नाराज थे और उनकी ये नाराजगी उत्तराखंड के लोगों पर कहर बनकर टूटी। 1 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर मुलायम सिंह सरकार की पुलिस ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस गोलीकांड में 7 लोग मारे गए। पूरा आंदोलन तितर बितर कर दिया गया, बसों से खींच खींच के लोगों को पीटा गया, गोलियां चलाई गई उनके ऊपर। लेकिन इस पूरे वाकये की सबसे दर्दनाक, सबसे बुरी बात यह रही कि इस आंदोलनकारियों में शामिल उत्तराखंड की महिलाओं पर विशेष तौर पे ऐसे जुल्म किए गए जिसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। उस काली रात को क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। लेकिन उस रामपुर तिराहे के आसपास के खेतों में, हाईवे है, सड़क है, उसके आसपास के खेतों में कई दिनों तक महिलाओं की टूटी हुई चूड़ियां, फटे हुए कपड़े, अंग वस्त्र मिलते रहे। उन महिलाओं के साथ क्या किया गया पता नहीं, आज तक कोई नहीं जान सकता। मुलायम सिंह यादव को इस वाकये के लिए कभी नहीं भूला जाएगा। वैसे तो मुलायम सिंह यादव बड़े लोकप्रिय नेता थे, उन्हें धरती पुत्र का नाम दिया गया था। धरती पुत्र मुलायम, नेताजी कहा जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के छात्रों में उनकी लोकप्रियता कुछ ज्यादा ही थी। खास तौर पे यूपी के वो छात्र जिनकी पढ़ने लिखने में रुचि नहीं हुआ करती थी, वो मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने का इंतजार करते थे। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बनते थे तो नकलची छात्रों को नकल करने की पूरी छूट मिलती थी। इसी वजह से जो छात्र जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे, वो मुलायम सिंह यादव का शासन आने की प्रतीक्षा करते थे। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को तो भैया वैसे भी कोई मतलब नहीं होता किसी से, किसी सरकार से नहीं, किसी राजनीति से नहीं। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए तो मुलायम सिंह यादव भगवान थे, लोकप्रिय नेताजी, धरती पुत्र। आज मुलायम सिंह यादव का देहांत हो चुका है। पूरा देश शोकाकुल है, शोक में डूबा हुआ है। हम सब भी हैं, लेकिन हम उतने शोकाकुल कभी नहीं हो पाएंगे जितना मुलायम सिंह यादव की पुलिस के हाथों मारे गए कोठारी बंधुओं की मां हुई थी और वो रोते रोते अंधी हो गई थी। जी हाँ, उन्होंने अपनी आंखें गंवा दी थी। उनके 2 जवान बेटे मार दिए गए थे। हम कभी भी उनके शोक का अंदाजा नहीं लगा सकते जब कार सेवा करने गए अनगिनत लोगों की लाशें तक नहीं मिली थी। उन कार सेवकों के घर पर बूढ़ी माएं, पत्नी और बच्चे इंतजार करते रह गए। लेकिन मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेता के निधन पर पूरी दुनिया मातम मना रही है।
लेकिन रामपुर तिराहा कांड में जिन माताओं और बहनों के फटे कपड़े खेतों में मिले थे, उनके मातम का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? मुलायम सिंह यादव को भारतीय राजनीति में कोई भुला नहीं सकता, कोई भुला भी नहीं पाएगा, चाहे अच्छी वजह से हो या फिर नकारात्मक कारणों से। लेकिन नेताजी का नाम अमर रहेगा, ये अकाट्य सत्य है। धन्यवाद।